नमस्कार, मैं हूं नवीन एनजे एसआईपी वाला। हम सभी जान चुके हैं और आप भी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एसआईपी एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि एसआईपी के रूट से इन्वेस्ट करने से इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। इस देश में हजारों की संख्या में लोग हैं जिन्होंने कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एक बड़ा वेल्थ क्रिएट किया है। जिन्होंने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया वो सभी मालामाल हो चुके हैं। इसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है जो कि किसी भी साइट पर, किसी भी वेबसाइट पर आकर के चेक किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने का कोशिश करेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट पर कैसे पड़ता है। उदाहरण के लिए हम एक एसआईपी अमाउंट पकड़ते हैं। वो एसआईपी अमाउंट है 25,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ। आपको जान करके आश्चर्य तो अभी नहीं होगा, बट आगे चल करके बड़ी हैरानी होगी कि ये इम्पैक्ट कैसे हो गया। मान लीजिए कि आज कोई भी बंदे या आप एक 25,000 की एसआईपी की शुरुआत करते हैं। उस एसआईपी को, 25,000 की एसआईपी को आप आने वाले 5 साल तक यदि कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी फंड की वैल्यू लगभग 20 लाख रुपए होगी, जो कि नॉमिनल सा रिटर्न आपको दिखेगा। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगा कि वही एसआईपी यदि आने वाले 10 साल तक यदि कंटिन्यू रह जाता है तो उस एसआईपी का जो वैल्यूएशन होगा वो लगभग 60 लाख रुपए होगा, 60 लाख रुपीज। यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है। उस एसआईपी को आप आने वाले 15 साल तक कंटिन्यू रखिए तो 15 साल में उस एसआईपी का जो वैल्यूएशन आएगा वो लगभग 1,30,00,000 के आसपास आएगा। वो एसआईपी यदि 20 साल तक कंटिन्यू रह गया तो उस एसआईपी का जो वैल्यूएशन आएगा वो लगभग 2,60,00,000 के आसपास होगा। 25 साल तक यदि आप कंटिन्यू रखते हैं उस एसआईपी को, एसआईपी अमाउंट सेम है, रिटर्न भी सेम है, सिर्फ आपका टाइम पीरियड बड़ा होते जा रहा है। मींस इस एसआईपी को आप 25 साल तक यदि कंटिन्यू रख लेते हैं तो इस एसआईपी का जो वैल्यूएशन होगा लगभग 5 करोड़ रुपया होगा, 5 करोड़ रुपीज। तो आप इस छोटी सी वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। इसका मतलब साधारण सा है कि जब भी आप एसआईपी की शुरुआत करते हैं, अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम कितना दे रहे हैं। आप जितना लंबा टाइम देंगे उस पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और आपका जो वेल्थ क्रिएशन होगा इतनी बड़ी मात्रा में होगी जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। लेकिन मेरी सलाह यह है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब भी लेते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ है कि खुद का रिसर्च करना है, साथ ही साथ अपनी पोर्टफोलियो को रेगुलर बेसिस पे मीन साल 2 साल में एक बार उसको रीबैलेंस भी करना है। आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि लार्ज कैप कितना लेना है, मिड कैप कितना लेना है, स्मॉल कैप कितना लेना है, पोर्टफोलियो का कौन सा फंड परफॉर्म कर रहा है, कहाँ से एग्जिट होना है, कहाँ पर इन करना है। इन सारी चीज़ों का रिसर्च आपको खुद करना चाहिए या आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप जीवन में खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।